आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो पुलवामा ज़िले के लेथपोरा में सीआरपीएफ की टुकड़ी पर जो हमला हुआ उससे जुड़ा हुआ है। हम उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं जो इस हमले में शहीद हुए हैं। देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी इन लोगों ने और इन्हीं लोगों की वजह से पूरा देश चैन की नींद सो पाता है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी सरकारें इन हमलों को लेकर के कितनी गंभीर हैं, क्या कर रही हैं सरकारें, और जो सरकारें अपने आप को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देती हैं क्या वो वाकई में देश की सुरक्षा को लेकर के गंभीर भी हैं। क्या सेना के जवानों की सुरक्षा को लेकर के गंभीर हैं, क्या उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन क्या होता है जब सरकारों के सामने इस तरह के हमले आते हैं और वो सिर्फ निंदा करते रह जाते हैं। कांग्रेस का दावा है कि मोदी राज में करीब 18 बार इस तरह के हमले हुए हैं देश पर, जिसमें करीब 500 नौजवान, मतलब जो हमारे देश के सेना के जवान हैं, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या वाकई में सरकारें गंभीर हैं। आज हम उन 5 बड़े हमलों पर बात करेंगे जो मोदी राज में किए गए हैं, और हर बार हमें एक ही चीज़ सुनने को मिलती है, एक ही चीज़ ट्विटर पर देखने को मिलती है कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और बदला लिया जाएगा। अक्सर और बेशतर हम पॉलिटिकल बातें करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में हम पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ा ही गंभीर मामला है। सिर्फ उन 5 हमलों की बात करेंगे जो 5 हमले मोदी राज में देश के ऊपर हुए और देश के अंदर हुए बाकायदा, लेकिन कोई कार्रवाई किसी तरह की सरकार की तरफ से नहीं देखने को मिली, सिर्फ निंदा के अलावा। तो इन 5 हमलों पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। पहला हमला, जो हम 5 बड़े हमलों की बात करेंगे, वो हमला था गुरदासपुर हमला। गुरदासपुर में 27 जुलाई 2015 को हुआ था। गुरदासपुर पंजाब की एक जगह है, पंजाब के गुरदासपुर के दीनापुर में। पहले एक बस पर हमला किया गया था और उसके बाद पुलिस थाने पर ही हमला कर दिया गया था। इस हमले में एसपी डिटेक्ट और उसके अलावा 4 पुलिसकर्मी मारे गए और 3 नागरिक मारे गए थे। लेकिन उसके बाद फिर से देश को मिली थी निंदा। जो दूसरा हमला हुआ था वो हुआ था पठानकोट में। वैसे बीच में छोटे छोटे कई सारे हमले हैं, लेकिन जो बड़े हमले 5 हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। दूसरा हमला हुआ था पठानकोट में 2 जनवरी 2016 को। पठानकोट के एयरबेस पर ही हमला कर दिया था आतंकियों ने, और इस हमले में 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे और 20 सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे। ये भी एक बड़ा हमला माना जा रहा था, लेकिन मिली सिर्फ निंदा। तीसरा जो बड़ा हमला था, जिसका भी काफ़ी गुणगान किया गया, एक फिल्म बना करके सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उड़ी। उड़ी का हमला हुआ था 18 सितंबर 2016 को, और यह हमला बाकायदा जो एलओसी है, जो नियंत्रण रेखा है, उसके पास ही हुआ था और बाकायदा भारतीय सेना के कैंप पर ही हमला किया गया था, और इसमें 19 जवान शहीद हुए थे देश के। 2 दशक का सबसे बड़ा हमला इसको माना जा रहा था, क्योंकि इसमें 19 जवान एक साथ शहीद हुए थे देश के। किसी भी हमले में इतने जवान शहीद नहीं हुए थे पिछले 2 दशकों में। उस पर फिल्म बनाई गई, काफ़ी वाहवाही लूटी गई सरकार द्वारा, लेकिन अंत क्या हुआ, अंत हमें अभी पुलवामा में देखने को मिला। चौथा जो बड़ा हमला हुआ था वो हुआ था अमरनाथ यात्रियों पर 10 जुलाई 2017 को। जब अमरनाथ की यात्रा के लिए श्रद्धालु जा रहे थे तो उस बस पर बाकायदा हमला किया गया था और इसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। आपको शायद याद होगा कि सलीम नाम का इसका एक बस का ड्राइवर था जो उस बस को ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी बहादुरी की वजह से ही बाकी लोगों की जान बच पाई थी और सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड हुआ था सलीम का नाम भी। लेकिन इसमें 7 लोग फिर भी मारे गए थे इस हमले में, और सरकार ने क्या कार्रवाई की वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है, सिवाय ट्विटर और फेसबुक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा। अब जो 5वां हमला है ये हुआ है 14 फरवरी 2019, यानी कि अभी जो पुलवामा में हुआ है, ये अभी तक का देश पर सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। बीबीसी न्यूज के मुताबिक अभी तक 46 जवान इस हमले में शहीद हो चुके हैं। 46 जवान शहीद हो चुके हैं और अभी पता नहीं कितने और अभी गंभीर हालत में हैं। सरकार अभी तक इसका सही से डेटा नहीं दे पा रही है, लेकिन ये एक बड़ा मामला है और अभी भी हमें सुनने को मिल रही है सिर्फ निंदा। एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप लगाती रहती है। कांग्रेस कहती है कि मोदी जी का 56 इंची सीना कहाँ है, वो कब दिखाएंगे। मोदी जी 2014 के चुनाव से पहले कहा करते थे कि एक सर के बदले 10 सर लेकर के आएंगे, लेकिन सरकारें सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी तक रह जाती हैं और देश के शहीद होते रहते जवान
ऐसे ही जाते रहते हैं और बार बार ये लोग मोमबत्तियां लेकर के उनको श्रद्धांजलि दे देते हैं, थोड़ा सा गुस्सा फेसबुक पर और ट्विटर पर निकाल लेते हैं, लेकिन सरकारें अपने काम में लगी रह जाती हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में सरकारें इन हमलों को लेकर के गंभीर भी हैं या सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं इस तरह के हमलों पर भी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, @शहजाद बरनी पर जाकर के आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।